हाय फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं सुंदरवन। अभी हम अंदर जाएंगे, देखेंगे। ठीक है, सुंदरवन एक बर्ड सेंचुरी है, यहाँ अभी चलते हैं। सुंदरवन अहमदाबाद के सैटेलाइट एरिया में आया हुआ है। सैटेलाइट एरिया एक पोस्ट एरिया है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे शहर के बीचों बीच ये सुंदरवन बनाया गया है। यहाँ पर कुदरती माहौल के बीच में यहाँ पर जानवर को रखा गया है, जहाँ आपको रेप्टाइल, बर्ड्स और टर्की, रैबिट्स जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। सैटरडे और संडे को ये चालू रहता है और मंडे को क्लोज रहता है। यहाँ एंट्री फीस 30 रुपीज़ है। आप 2 से 3 घंटे यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बिता सकते हैं। ये एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है। एंट्री करने पे ही आपको यहाँ पे शिव जी के दर्शन होंगे। श्रावण महीने में लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते रहते हैं और श्रावण महीने में यहाँ पे विशेष पूजा अर्चन किया जाता है और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है। और यहाँ ये बच्चों का एक्टिविटी एरिया है। यहाँ बच्चों की एक्टिविटी के लिए अलग अलग राइड्स लगाए गए हुए हैं। यहाँ सुंदरवन में आप नेचर को नज़दीक से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये बहुत शांत और सुकून देने वाला एहसास है ये। और यहाँ पर पेड़ पर बेट्स दिखाई दे रहे हैं, चमगादड़ जिसे कहते हैं, और ये बहुत सारे थे। हम यहाँ शायद 10:30 बजे पहुँचे थे, अभी 11 बज चुके हुए थे, इसीलिए थोड़ा धूप भी बढ़ गई थी। और ये टायर का बना हुआ झूला है और ये दूसरे झूले और ये बेंच बनी हुई है। यहाँ बच्चों को लेकर आएंगे तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ से एक नेचर वॉक चालू होती है, जहाँ आपको ऐसे झाड़ियों के बीच में से एक रास्ता बना हुआ है जो आपको नेचर के काफ़ी करीब लगता है। सुंदरवन सैटरडे और संडे को 9:30 बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है। ये पीकॉक है, इनको ऐसे घूमते देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। ये बर्ड्स बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ पे फिश एक्वेरियम है, हम जाएंगे यहाँ पे फिश देखेंगे। अलग अलग तरह की फ़िश है यहाँ पे, कैट फिश है, गोल्डन फिश है। यहाँ पे ये एक्वेरियम हाउस है, ये ज़मीन के अंदर थोड़ा सा बनाया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग फ़िश है। ये फर्स्ट फिश है, रोज़ी बार्ब नाम है इसका, और ये देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। और ये अलग अलग कलर्स में भी होती है, लेकिन यहाँ पे वाइट थी। और यहाँ पे हमें शार्क फिश दिखाई दे रही है एक्वेरियम में। और ये दूसरी फ़िश है गॉर्मिंग, ये पास वाले एक्वेरियम में थी, उसके जो लिखा हुआ उस एक्वेरियम में नहीं थी ये। और ये कैट फिश है, शार्क फिश जिसे कहा जाता है। हम कैट फिश देख ही रहे थे कि बाजू में एक छोटी बच्ची इसके पापा के साथ ये शार्क फिश देख रही थी। यहाँ पर छोटी बच्ची जाते हुए हमें बाय बाय कर रही थी, वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। ये कैट फिश और शार्क फिश इतना डेंजरस नहीं होती है, ये नॉर्मली होती है, इसीलिए आप इसे घर में एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। पास वाले एक्वेरियम में गोल्ड फिश थी। गोल्ड फिश के बारे में तो जनरली सब लोग जानते ही होते हैं, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है और मोस्टली एक्वेरियम में लोग यही रखना चाहते हैं। और ये है सेवरम, ये छोटी फिश होती है और काफ़ी क्यूट सी लगती है। और ये एक्वेरियम का एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से बाहर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है। यहाँ से धूप आती हुई काफ़ी सुंदर सी दिखाई दे रही है। अब ये फिश देखिए, अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं। यहाँ आगे चलने पे एक और हिस्से आ जाता है और यहाँ पे आगे चल के देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो अभी दिखाते हैं आपको। ये मेरे पीछे, और ये प्रोक्यूपाइन है जिसे गुजराती में साहुड़ी भी कहा जाता है। ये गर्मी की वजह से कोने में ऐसे बैठे हुए हैं। यहाँ पे गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है दोपहर के टाइम पे, जब थोड़ी हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तब ये एनिमल ऐसे एक्टिव नहीं रहते, बहुत ज़्यादा ऐसे बैठे रहते हैं शांत से। यहाँ का नेचर बहुत अद्भुत है। यहाँ पर ये बच्चों का एडवेंचर एरिया है। यहाँ पे अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग ऐसे राइड्स बनाई हुई है और यहाँ पर बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, देखेंगे। ये है टॉर्टोइस, ये भी गर्मी की वजह से अंदर है। इससे आगे भी और है, वो चल के देखते हैं। यहाँ पे दोपहर का वक्त हो जाने की वजह से हमें भी थोड़ा बहुत गर्मी लगने लगी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये है स्टार टॉर्टोइस है। ये मतलब इनको घर पे आप नहीं रख सकते, ये वैसे पालतू नहीं है, ये वाइल्ड स्पीसीज है।
इनके ऊपर स्टार शेप में डिज़ाइन बनी होती है और ये ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। ये बच्ची कुछ देख रही है, यहाँ पे चल के देखते हैं क्या है। ये कैट फिश है, सिल्वर कलर में है और ब्लैक कलर में भी होती है। ये आगे जो हमने देखी थी उससे बड़ी साइज़ में कैट फिश है। इसे छोटे से तालाब में इसे खुले में रखा हुआ है ताकि इनको अच्छे से धूप मिल सके और इनको यहाँ से वहाँ घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके, इसीलिए इनको इसे छोटे से तालाब में रखा है। ये मॉन्स्टर लिजर्ड का है यहाँ पे। और पहले तो मुझे ये मॉन्स्टर लिजर्ड दिखाई नहीं दे रही थी, मैंने देखा यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। फिर कैमरा घुमाने पर मुझे वो दूर दिखाई दे रही थी। ये रही, देखी, आपको भी दिखी होगी। जहरी नहीं होती है, मतलब पॉइजनेट नहीं होती है। और यहाँ ये ऑडिटोरियम एरिया है। यहाँ पे मतलब वीकली कुछ ऐसे परफॉर्म किया जाता है जिसमें बताया जाता है कौन से जानवर पॉइजनेटेड होते हैं और क्या होता है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और ये सामने डोम दिखाई दे रहा है, इसके पास में ही क्रोकोडाइल का एक एरिया है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल है जिनका मुंह आगे से पतला होता है और ये इंडियन क्रोकोडाइल है। यहाँ पे क्रोकोडाइल मोस्टली बाहर धूप सेकने के लिए बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम, और बहुत ज़्यादा धूप लगने पर ये अंदर पानी में चले जाते हैं। और हमें यहाँ पे एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया जो पानी से बाहर निकला था, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी। शायद ये 6 फीट के ऊपर ही होगा, 7 फीट के आसपास होगा ये। और यहाँ से हम आगे चलेंगे। यहाँ पे कोबरा, रेप्टाइल्स और अलग अलग स्नैक है, वो सब हम देखेंगे। सुंदरवन यहाँ के स्नैक्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के और अलग अलग प्रजाति के स्नैक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जो यहाँ पे आप आने पे देख सकते हैं। ये अजगर है और ये पहाड़ों में और जंगलों में पाया जाता है और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इससे आगे चलने पे हमें ये कॉमन सैंड बोआ करके स्नैक है, ये दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में बमपोड़ी या फिर गुजराती में ही इसे बमपोड़ी कहा जाता है। और ये ऐसे चल रहा था दीवार के ऊपर, हमने देखा एक ऊपर जाली में घुसा हुआ है और एक नीचे ही चल रहा है, वो दिखाई दे रहा था। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है फ़ोटो में, आप पूछ करके इसको देख सकते हैं। और ये इसके पास में ही है रेड स्नैक बोआ, जिसे गुजराती में आंधनी चाकर के नाम से भी जाना जाता है। और ये नीचे की साइड ऐसे साइड में घुसा हुआ था। और ये इंडियन रेड स्नैक है, जिसे गुजराती में धामन कहा जाता है। और ये इंडिया में ऑल ओवर जगह पे मिल जाते हैं देखने को। और ये गर्मी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमने इस कैमरा को थोड़ा जूम करने पर ये ऊपर की और वेंटिलेशन की छत पे ऊपर ये दिखाई दिया, जिसका पूरा शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा इसका दिखाई दे रहा था, जो गर्मी की वजह से ऊपर चढ़ा हुआ था। ये स्नैक छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जैसे कि रेट और छोटे मोटे जीव, उनका शिकार करते हैं ये। और उसके पास में ही एक दूसरे डोम में ये चेकर्ड किल स्नैक था, जिसे गुजराती में डेंडू के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना जहरी नहीं होता है और ये बहुत कॉमन होता है और ये पानी वगैरह में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें ये दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे गर्मी की वजह से ये शायद बहुत पीछे था। ध्यान से देखने में हमें पता चला ये जो वहाँ अंदर मूर्ति है, उस मूर्ति के हाथ के ऊपर ये लिपटा हुआ था। वहाँ थोड़ा ऐसा छाँव था पौधे का, तो वहाँ पे ये लिपटा हुआ था। और ये है इंडियन रेड स्नैक धामन, जो दूसरी बार दूसरे डोम में लगाया हुआ था, लेकिन हमने सोचा इसको फिर से शूट कर लेते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं मतलब। तो ये भी आराम फरमा रहा था गर्मी की वजह से। और ये दूसरा स्नैक है जो उसके पास वाले डोम में ही था, वो बहुत बड़ा था और ये कोने में है ऐसे। गर्मी की वजह से ये स्नैक्स यहाँ वहाँ कोने में घुसे हुए थे। और है ये इंडियन कोबरा, जिसे गुजराती में नाग कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनेटेड स्नैक होता है। ये इंडिया का सबसे जहरी सांप है और ये भी एक कोने में से छुपा हुआ है। यहाँ पे स्नैक्स के अलग अलग डोम बनाए गए हुए हैं, जिन्हें अलग अलग स्नैक जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऐसे ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे बनाए गए हैं अलग अलग डोम्स में। रॉक पाइथन स्नैक, जिसे अजगर के नाम से भी जाना जाता है, ये लंबाई में काफ़ी लंबा होता है
जो लंबाई 6 से 7 फीट तक हो सकती है और ब्रॉड भी होता है। ये स्नेक आमतौर पर जंगलों में पाया जाता है और ये अपने शिकार को जकड़ लेता है और इसकी जकड़ से छूटना काफ़ी मुश्किल होता है और शिकार की दम घुटने पे और हड्डियाँ वगैरह टूटने पर मौत हो जाती है। और इसके पास वाले डोम में ही रसेल वाइपर करके एक दूसरा स्नेक था। ये काफ़ी जहरी सांप होता है। इसके काटने पर शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं, शरीर का ब्लड जेली की तरह जमने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ये इंडिया का चौथे नंबर का सबसे जहरी सांप है और ये छोटे जीवों का शिकार करते हैं। और ये इसके पास वाले डोम में इंडियन कोबरा था। ये दूसरा इंडियन कोबरा था। एक बार हमने आगे भी देखा, दूसरे डोम के अंदर भी था और ये भी काफ़ी बड़ा सांप था। यहाँ दोनों साइड डोम दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे स्नेक है। सुंदरवन की टीम स्नेक को रेस्क्यू भी करती है। आसपास कहीं पे भी स्नेक निकला हो तो ये रेस्क्यू करते हैं और उसे यहाँ पे लेके आते हैं। ऑलरेडी सब्सक्राइबर मिले हुए हैं। ये भैया है, क्या नाम है बोलो? सुना है तुम्हारा? रोहित भाई है इनका नाम। ये हमको यहाँ पे और हमें यहाँ पे हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर मिले थे जिनका नाम रोहित भाई था। और यहाँ से थोड़ा आगे चलने पे हमें ये झील पे बना हुआ एक ब्रिज दिखाई देता है। ये ब्रिज बीच में से लकड़ी का और आसपास लोहे का बना हुआ है। ये फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट्स था। हम यहाँ से जाएंगे। ये झील है छोटी, इस झील में टॉर्टोइस है और ईल है। यहाँ पे कैमरा को जूम करने पर यहाँ पे झील के अंदर टॉर्टोइस तैरते हुए दिखाई देते हैं जो पानी से थोड़ा बाहर आते हैं, लेकिन ये पूरी तरह बाहर नहीं आते तो दिखाई नहीं देते सही से। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हमें बैम्बू के पेड़ दिखाई देते हैं जो काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। और ये झील है जो दूर से भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बैम्बू पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। और हम यहाँ पे चलते चलते वापस बच्चों के एक्टिविटी एरिया में पहुँच गए थे। और बच्चों के एक्टिविटी एरिया के पास में 2 शेड बने हुए थे जाली के, जिसके अंदर पैरोट्स थे जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। और दूसरे शेड के अंदर जावा फिश थे। जावा फिश कॉमन है, ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमने जहाँ से एंट्री ली थी टिकट्स लिया था और वहीं पे हम वापस वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पे अंकल पानी का छिड़काव कर रहे थे गर्मी की वजह से। और इसी पेड़ के ऊपर हमने फर्स्ट में जो बेड्स देखे थे वो थे। और इससे आगे हम बाहर निकले। अंकल पानी का छिड़काव करते करते कस्टमर आने पर टिकट देने उनको चले गए थे और हम यहाँ पे बाहर आए। बाहर ये कार पार्किंग और बाइक का पार्किंग है। इसके पास में ही एक पक्षियों को रखने के लिए अलग शेड बनाए गए हैं, वो चल के हम यहाँ पे आगे देखेंगे। और ये रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ से गुजरने का। यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज़ के बर्ड है जो हम यहाँ पे चल के देखेंगे। पहले ही हमको टर्की दिखाई दे रहा था जो यहाँ पे घूम रहे थे और टर्की के पास भी ये मुर्गी घूम रही थी। और उसके पास में आगे चलने पर हमें ये डक्स दिखाई दे रहे थे। डक यहाँ पे दाना चुन रहे थे, वो काफ़ी सुंदर से दिखाई दे रहे थे और इनका चलना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने इनको वीडियो में शूट किया। और हमें यहाँ पे एक कड़कनाथ जाते हुए दिखाई दिया। और इससे आगे चलने पर हमें एक वॉल दिखाई दी जो लोहे की बनी थी। उसके अंदर डक्स थे जो कलरिंग थे, ब्लैक और वाइट मिक्स। और इसके पास में ही एक छोटे सा पानी का तालाब बनाया हुआ था जो यहाँ पे पक्षियों को गर्मी में राहत के लिए और डक्स को यहाँ पे तैरने के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर ये डक्स तैरते हुए दिखाई दे रही थी जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। सुंदरवन एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी कम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है यहाँ पे इतनी अच्छी जगह आई हुई है। आप अहमदाबाद से हो या फिर अहमदाबाद आए हुए हो कभी भी तो आपको एक बार यहाँ पे सुंदरवन आना ही चाहिए। यहाँ आने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे टर्की, डक्स और चिकन घूमते रहते हैं तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे शेड बनाए हैं पिजन बर्ड्स है जो वाइट कलर में है तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसके बाजू वाले शेड के अंदर रैबिट्स हैं। रैबिट्स भी अलग अलग कलर में है, जो ब्लैक एंड वाइट में भी है कुछ रैबिट्स। और उसके बाजू वाले शेड के अंदर टर्की है। टर्की वैसे तो बाहर ही होते हैं लेकिन ये 2 टर्की अंदर थे, शेड के अंदर थे। और इसके बाजू वाले शेड के अंदर प्रोक्यूपाइन था जिसे साहुड़ी कहा जाता है। प्रोक्यूपाइन गर्मी की वजह से कोने में बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। और उसके बाजू वाले शेड में रैबिट्स थे। ये रैबिट्स दूसरे टाइप के थे, जो हमने आगे वाले देखे वो अलग स्पीसीज़ थी और ये अलग थी। लेकिन इसके अंदर हमें एक ही रैबिट दिखाई दे रहा था, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसके आगे चलने पर हमें ग्रे कोकोटिल थी, जो बर्ड्स होते हैं वो थे। वो जाली में से हमने जूम करके इनका वीडियो लिया, लेकिन वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं पाएंगे। और पास में ही हमने देखने पर फिर से डक्स जाती हुई दिखाई दी, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी और स्लो मोशन में जा रही थी।
और इसके आगे चलने पे हमें ये लव बर्ड्स दिखाई दे रहे थे। लव बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इनके कलरिंग होते हैं इसकी वजह से काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आने पे हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी एक बार यहाँ पे आना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये इसका पार्किंग लॉट है यहाँ पे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी आई होप अच्छा लगा होगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।